हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डियर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 2 में हमने चैप्टर नंबर 1 फिनॉल्स और चैप्टर नंबर 2 एरोमेटिक अमीन्स, इन दोनों ही चैप्टर को प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था। जिन भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर अटेंड नहीं करे हैं वो ईजिली हमारी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस लेक्चर की। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लेंगे, एरोमेटिक एसिड्स की। इसमें हम स्टडी करेंगे एसिडिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी एंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सबसे पहले बात आती है एरोमेटिक एसिड्स की, कि एरोमेटिक एसिड्स होते क्या हैं। चलिए थोड़ा सा उनके बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग देन इट फॉर्म एरोमेटिक एसिड्स। जब भी हमारा हाइड्रोजन एटम जो है बेंजीन रिंग में से कोई भी हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके हम उसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा देते हैं तो उसे हम कहते हैं एरोमेटिक एसिड्स। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा बेंजीन रिंग का डायग्राम है। हमारे बेंजीन रिंग से हमारे जो है 6 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं और हमारा बेंजीन रिंग के अंदर 3 पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से हमारा बेंजीन रिंग का डायग्राम होता है। अब यहाँ पे हमारा जो है 6 हाइड्रोजन में से कोई भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करवा देते हैं और उसको रिमूव कराने के बाद हम उसमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच करा देते हैं। तो ये हमारा फॉर्म होता है, इसे हम कहते हैं एरोमेटिक एसिड्स। बेसिकली एरोमेटिक एसिड्स होता क्या है, हमारा नीचे जो है बेंजीन रिंग अटैच होती है और ऊपर जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। इसको हम बेंजोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स। हमें जो है एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी के बारे में स्टडी करनी है। As we know that the compound which has more resonance has more stable and more acidity। वही हमारा बता रखा है। जैसे हमें पता है कि हमें जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक होगा। इन एरोमेटिक एसिड्स आफ्टर डिसोसिएशन इट रिलीज H+ आयन एंड इट बिकम एसिडिक। हमारा एरोमेटिक एसिड क्या करता है, हमारा एरोमेटिक एसिड जब भी वाटर में जाता है तो वो डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होने के बाद वो जो है H+ आयन को रिलीज़ कर देता है। जैसा कि आपने फिनॉल्स में पढ़ा था कि जो भी कंपाउंड H+ आयन को रिलीज़ करेगा वो जो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। तो इस वजह से हमारा जो एरोमेटिक एसिड होता है वो हमारा H+ आयन को रिलीज़ करता है। तो इस वजह से हमारा एरोमेटिक एसिड जो होता है वो हमारा एसिडिक नेचर का होता है। नाउ बेंजोइट आयन हैज़ वन नेगेटिव चार्ज एंड इट वांट टू बी बिकम स्टेबल, but this negative charge did not delocalize into the ring because oxygen is attached with carbon atom। इसको जो है हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जैसे हमारा ये जो है एरोमेटिक एसिड है, अब इसको जो हमने पानी के अंदर डाला, अब इसमें जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन एटम जो था वो हमारा रिलीज़ हो चुका है। अब यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिलीज़ हो गया तो हमारा H+ रिलीज़ हो जाएगा और हमारा ऑक्सीजन पे क्या आएगा, हमारा नेगेटिव चार्ज हमारा ऑक्सीजन पे जनरेट हो जाएगा। अब ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो चुका है और हमारा H+ आयन जो है यहाँ से हमारा रिलीज़ हो चुका है। तो ये हमारा H+ आयन रिलीज़ होने के बाद ये जो हमारा बेंजोइट आयन की फॉर्म ले लेता है। अब बेंजोइट आयन जो है हमारा ये जो हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब ऑक्सीजन जो है वो हमारा डायरेक्ट रिंग से अटैच नहीं है तो इस वजह से हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा। तो ये जो हमारा डायरेक्ट कार्बन से अटैच है और ये जो है कार्बन फिर हमारा रिंग से अटैच है। तो यही हमारा लाइन कह रहा है कि हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा स्टेबल होने के लिए जो है रिंग में जाना चाहता है, पर ये जो हमारा ऑक्सीजन जो है जिस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट है वो हमारा डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है और रिंग से डायरेक्टली अटैच ना होने की वजह से ये नेगेटिव चार्ज जो है रिंग के अंदर डीलोकलाइज नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सो इट डीलोकलाइज नेगेटिव चार्ज इनटू बोथ ऑक्साइड आयन विच लीड टू बिकम स्टेबल बेंजोइट आयन। वही हमारा बता रखा है कि हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा रिंग के अंदर नहीं जाएगा। तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है ये दोनों ऑक्साइड आयन के बीच में डीलोकलाइज होगा। मतलब यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है और यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा एक दूसरे में डीलोकलाइज होता रहेगा। तो इस वजह से ये जो हमारा स्टेबिलिटी फॉर्म करता है। तो ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे था और हमारा इस वाला ऑक्सीजन के साथ हमारा कार्बन के डबल बॉन्ड थे, बट हमारा ये नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा यहाँ पे इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे पॉजिटिव और इसको नेगेटिव जनरेट करेगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, जैसे यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है और यहाँ पे जो है हमारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो चुका है। तो इस तरीके से ये जो है दोनों में नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा ट्रांसफ़र होगा और इस तरीके से ये जो है स्टेबल हो जाएगा। तो ये जो हमारा बेंजोइट आयन है ये हमारा दोनों ऑक्साइड आयन के बीच में नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करता है, जिस वजह से ये जो हमारा स्टेबिलिटी फॉर्म हो जाती है। तो वही हमारा रीज़न था, हमारा बेंजोइट आयन जो है वो हमारा स्टेबल हो जाता है क्योंकि हमारे दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में हमारा नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एरोमेटिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। हमारा एरोमेटिक एसिड जो होता है इस वजह से हमारा एसिडिक नेचर का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स।
मतलब अगर हम एरोमेटिक एसिड्स में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट का एडिशन करवाते हैं तो उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। इसमें हमारा फर्स्ट केस आ जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लाइक मिथाइल इथाइल। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हम अटैच कराएंगे एरोमेटिक एसिड्स के साथ तो उस केस में क्या होगा, वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो क्या होगा, हमारा एरोमेटिक एसिड जो है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से हमारा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा एसिडिटी जो है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ये हमारा एरोमेटिक एसिड है। अब इस एरोमेटिक एसिड में हमने समझिए कि यहाँ पे हमने जो है मिथाइल ग्रुप अटैच करा दिया है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच करा दिया तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पे हमारा जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो हमारी एरोमेटिक एसिड के पास ज़्यादा हो जाएगी। अब आपने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होगा कि जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो जो हमारा प्रोटॉन को अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो हमारा नेगेटिव चार्ज जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। हमारा H+ आयन क्या होता है, हमारा इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। अब जब हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी तो वो जो हमारा H+ आयन को रिलीज होने नहीं देगी। अब जितना ये जो है जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी जो है ये H+ आयन को रिलीज होने से रोकेगी, और जितना कम हमारा H+ आयन रिलीज होगा उतनी हमारी एसिडिटी कम होगी। बेसिकली हमने यही पढ़ा था फिनॉल्स में कि जितने जल्दी हमारा H+ आयन रिलीज हो जाता है उतनी हमारी ज़्यादा एसिडिटी होती है। बट हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो हमारा H+ आयन को रिलीज़ नहीं होने देगी, जिसकी वजह से हमारी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है और हमारा ईजिली H+ आयन जो है रिलीज़ नहीं होगा तो हमारा एसिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में क्या करवा रहे हैं हम, यहाँ पे एडिशन करवाते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें हमारा एग्जाम्पल आ जाता है नाइट्रो क्लोरो फ्लोरो। अब नाइट्रो क्लोरो फ्लोरो क्या करते हैं, ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेंगे तो हमारा एरोमेटिक एसिड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज होगी तो हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, और स्टेबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो हमारा एसिडिटी को इंक्रीज कर देता है। चलिए इस तरीके से समझते हैं इसको भी। ये हमारा एरोमेटिक एसिड है। एरोमेटिक एसिड में हमने ये वाला हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ पे जो है नाइट्रो एटम जो है नाइट्रो ग्रुप अटैच करा दिया। अब नाइट्रो ग्रुप अटैच कराने पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये अपनी तरफ खींच लेगा, मतलब जो हमारी एरोमेटिक एसिड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको भी ये अपनी तरफ खींच लेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, हमारा एरोमेटिक एसिड में हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो हमारी डिक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा अट्रैक्शन जो है वो भी हमारा कम हो जाएगा। तो हमारा ये जो हमारा H+ वाला बॉन्ड है वो हमारा ज़्यादा पोलर हो जाएगा, जिस वजह से ये जो हमारा ईजिली H+ आयन को रिलीज़ कर सकता है। आप इसको भी इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि जैसा हमारा जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज जो हमारा रिंग में कम हो जाएगा। अब जितना कम नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही हमारा जो अट्रैक्शन है नेगेटिव पॉजिटिव वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब जितना हमारा अट्रैक्शन रिड्यूस होगा उतना ही ईजिली हमारा H+ आयन जो है वो हमारा रिलीज़ हो सकता है, और जितनी जल्दी हमारा H+ आयन रिलीज़ हो जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी एसिडिटी होती है। तो वही हमारा बता रखा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो हमारा अट्रैक्शन जो है वो हमारा कम हो जाएगा और हमारा स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो हमारा एसिडिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उम्मीद है गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखनी है हमें बेंजोइक एसिड्स की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट आता है सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन। सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें बेसिक रिएक्शन होती है। हमें आप सभी ने पढ़ा होगा जब भी हम एसिडिक को बेसिक के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है और हमारा वाटर रिलीज होता है। सेम रिएक्शन यहाँ पे होती है। यहाँ पे हम बेंजोइक एसिड को रिएक्ट कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि हमारा बेसिक नेचर का होता है, और हमारा बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा एसिडिक नेचर का है। जब भी हम एसिडिक को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा सोडियम बेंजोएट सॉल्ट फॉर्म होता है और हमारा वाटर रिलीज होता है। तो यही हमारी बेसिक रिएक्शन होती है यहाँ पे। सेकंड आता है एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में क्या होता है, हमारा बेंजोइक एसिड लेते हैं हम, उसको रिएक्ट कराते हैं इथेनॉल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हमारा फॉर्म कर देता है एस्टर, और यहाँ पे हमारा जो है वाटर रिलीज हो जाता है। थर्ड आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड में क्या करते हैं हम, बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसको डायरेक्ट रिएक्ट कराते हैं हम PCl5 के साथ, और ये हमारा फॉर्म करता है बेंजोइल हैलाइड, और हमारा POCl3 और HCl ये जो है हमारा बाई प्रोडक्ट की तरह फॉर्म होता है। फोर्थ आता है हमारा रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। इसमें क्या होता है, हमारा हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसको हम रिएक्ट कराते हैं LiAlH4 के साथ, और ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है और हमारा वाटर रिलीज करवा देता है। फिफ्थ आता है हमारा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, हम बेंजोइक एसिड लेते हैं, उसका रिएक्शन कराते हैं हम CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और ये हमारा जो है बेंजीन का फॉर्मेशन कर देता है, और यहाँ पे हमारा CaCO3 जो है हमारा रिलीज हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे एरोमेटिक एसिड्स के।
नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक एसिड। हमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है एरोमेटिक एसिड्स की। एरोमेटिक एसिड जो होता है वो हमारा कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, फेंटली प्लेजेंट ऑर्डर होती है इसकी, इनसॉल्यूबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका 122 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा 250 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी एरोमेटिक एसिड्स की। उम्मीद है गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो गाइस इसी के साथ हमारा बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का यूनिट 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इस लेक्चर में हमने एरोमेटिक एसिड मतलब चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया है। और इसमें हमने स्टडी करी थी एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड्स, कि एरोमेटिक एसिड जो होता है क्यों एसिडिक नेचर का होता है, क्या रीज़न होते हैं उसके। और इसमें हमने स्टडी करी थी इफेक्ट ऑफ सब्सटेंट ऑन एसिडिटी, कि हमारा कोई भी सब्सटेंट अगर हम ऐड कराते हैं तो हमारा एरोमेटिक एसिड्स की एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इसमें हमने फिर लास्ट देखा था इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड, हमारी बेंजोइक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में स्टडी करी थी। और हमने फिर उसकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करी थी। तो गाइस उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मा से रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।